रिद्धि होती ना, विक्रिया और विद्याधर होते ना, तो अभी तक तुम कहाँ कहाँ उड़ के आ जाते, कहाँ 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 तुम घूम घर के आ जाते। चित्त देख लो, अब पीछे वाले भी तुम्हारे पीछे पड़ गए, आगे वाले तो पीछे पड़े, आगे वाले तो पीछे पड़े ही हैं, पीछे वाले भी पीछे पड़ गए हैं। तो भैया ये ध्यान रख करके चलो कि वचन स्थिर है और मन स्थिर है। बोलो, वचन स्थिर है और तन स्थिर है, लेकिन मन क्या हो रहा। अब देखो, जिनदत्त नाम का सेठ था, वो सामायिक में बैठा था नियम लेकर के कि जब तक ये दीपक बुझेगा नहीं तब तक हम सामायिक करेंगे, और वो सामायिक करता रहा, है ना। उसकी पत्नी उसमें क्या डालती रही, घी डालती रही। समय से ज़्यादा हुआ, उसको आकुलता हुई, है ना, उसके लिए, और त्रियंचायु का उसने क्या कर लिया, आश्रय। इसलिए कभी सामायिक करने बैठो ना तो पत्नी से बोल देना इस दीपक में घी मत डालना, है ना। तो नहीं, पहले के लोग सामायिक करने को बैठते थे तो सामायिक करने के लिए घड़ी रख के नहीं बैठते थे, चोटी बांध के बैठते थे। चोटी बांध के, जब तक ये चोटी खुलेगी नहीं तब तक मैं सामायिक करूँगा। अथवा हाथ का बंधन करके बैठते थे कि जब तक ये हाथ अपने आप खुलेगा नहीं तब तक मैं सामायिक करूँगा। मुट्ठी बांध के ऐसे बैठते थे, ऐसे मुट्ठी बांध के बैठते थे कि जब तक ये मुट्ठी अपने आप नहीं खुलेगी तब तक मैं सामय। मूढ़ द्वारो मुष्टि बासो बंद पर्यंक बंधनम चापी स्थान मुभ से न सम्य ज्ञान जा। तो सामयिक का लक्षण समंत्रबद्ध स्वामी ने रत्न कर मूर्धरुष्ट, है ना, चोटी बांधना, मुट्ठी बांधना, हाथ बांधना, है ना, अपने शरीर में ऐसा कपड़ा ढक करके रखना श्रावक के लिए कि जब तक ये कपड़ा अपने आप नहीं खुल जाएगा तब तक मैं सामयिक करूँगा। और छत पर बैठे सामायिक को हवा जोर से चलेगी तो खुल जाएगा, हमारी सामायिक पूरी हो जाएगी। जैसे बनारसी दास जी थी, तो बनारसी दास जी का ऐसा था कि वो नियम लेते थे, वो टोपी का व्यापार करते थे, तो हर रोज़ वो नियम लेते थे कि 80 रुपये की टोपियाँ बिक जाएंगी तो मैं व्यापार बंद कर दूंगा। दूसरी बात, है ना, 20 टोपियाँ हमारी बिक जाएंगी मैं व्यापार बंद कर दूंगा। ऐसा वो परिग्रह प्रमाणवित में संतोष थे कि हमारा इतने का व्यापार हो जाएगा, मैं दुकान बंद कर दूंगा, फिर मैं दुकान नहीं चलाऊंगा। इसी प्रकार से क्या होता था कि श्रावक, जो गृहस्थ श्रावक है, अब घड़ी नहीं है तो वो ऐसा नियम कि ऐसी मुट्ठी बांध के बैठता था, मुट्ठी अपने आप खुल जाएगी तो मैं, तो कई बार क्या होता कि बहुत अकड़न होता और सहजता अपन खोलते नहीं है, सहजता में क्या हो जाती है, खुल जाती। कपड़ा का बंधन बांध लिया लपेट करके दुपट्टा को, जब तक ये खुलेगा नहीं तब तक मैं सामायिक करूंगा। तो कभी सामायिक करने के लिए बैठो ना तो बोल देना अपनी धर्मपत्नी से इसमें दिया में घी मत डालना, बच्चे को ही बोल देना इसमें घी मत डाल देना, जब तक इसका घी खत्म नहीं तब तक मैं सामायिक करूंगा। अब एक दिन पहले आप पता कर लो कि 45 मिनट में कितना दीपक जलता है, तो उतने हिसाब से उतना उसमें घी डाल देना। तो ऐसे सामायिक आदि करने का क्या लेते थे, नियम लेते थे, और उतने देर तक वो क्या करते थे, सामायिक करते थे। तो आत्मा का जो स्वरूप है, तो आत्मा जो जो दिखाई दे रहा है वो आत्मा नहीं है। क्या बोलो, जो जो दिखाई दे रहा है वो आत्मा नहीं है, और जो आत्मा है वो कभी भी किसी को दिखाई, लाख पर ऐसा कोई भी यंत्र नहीं बना सकता विज्ञान। क्या ऐसा कोई भी है, जब कोरोना को पकड़ने की दवाई नहीं बना पा रहा है तो आत्मा को पकड़ने का यंत्र क्या बनाएगा वो। तो आत्मा के लिए ना तो तुम किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा तुम देख सकते हो उसको, ना उसको पकड़ सकते हो, ना तुम उसको, जैसे कई बार क्या होता है कि अपन कहते हैं ना, हमको ऐसा उड़ता उड़ता दिखा, हमको ऐसा उड़ता उड़ता दिखा, हमको ऐसा स्फूर्ति जाती दिखा, हमको परछाई दिखी। ये सब तुम्हारा भ्रम है। ये सब क्या है, जैसे कोई व्यक्ति मर जाए, आप कोई भी चर्चा शाम को करना, ध्यान दो, अगर आप शाम को चर्चा करना कि मुझे सवेरे आम लेके आना है, समझो क्या लेके आना है, आम लेके आना है, केला लेके आना है, कल मुझे शक्कर लेके आना है। अब तुम शाम को बैठ के 4 लोगों के साथ प्लानिंग बनाना, तुम्हें सपना आएगा तो इसी सब सामान का तुमको सपना आएगा। जो हमारी शाम की अंतिम बात है, ध्यान दो, जो हमारी शाम की अंतिम बात है वह सपने की पहली बात है। जो हमने कभी किया नहीं है उसका सपना कभी आ ही नहीं सकता है। जो हमने किया है, अब देखना, चौका लगाना, चौका लगाना, महिलाएं रात को ही चिल्लाने लगती
रात को ही करने लगती हैं। कोई हिसाब किताब करना हो, व्यापार की कोई बात हो, तो रात को बड़बड़ाता जाएगा, बड़बड़ाता जाएगा, बड़बड़ाता जाएगा, वो काम भी करता जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, क्योंकि निद्रा एक प्रकार की नहीं है। नींद कितने प्रकार से आती है बताओ, कितने प्रकार की नींद आती है? क्या पता ही नहीं, हमको तो नींद ही मालूम है, तो सोते रहते हैं। अभी तो सबको एक ही काम है, एक ही टेंडर लिया है सोने का, खाओ पियो और सो, दाल रोटी खाओ, भगवान के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ और भगवान के गुण गाओ, आराम से सो। तो निद्रा भी एक प्रकार की नहीं है, 5 प्रकार से नींद आती है। कितने प्रकार से? निद्रा, निद्रा, उसके बाद निद्रा, निद्रा, निद्रा के बाद उससे गहरी प्रचला, प्रचला से गहरी प्रचला, प्रचला, और प्रचला से भी गहरी स्त्यान गिद्धि, स्त्यान गृद्धि। उसमें क्या होता है, जो 5वीं है कि आदमी रात को उठ जाता, दरवाजा खोल लेता है और बाजार में काम धाम करके वापस आ जाता है, और आकर के फिर सो जाता है, फिर पूछता है सवेरे दरवाजा किसने खोला। प्रचला, प्रचला में क्या होती है, मुंह से लाट टपकती है, मुंह से क्या लाट टपकती है प्रचला, प्रचला में। स्त्यान गिद्धि में कुछ आंखें खुली रहती हैं, कुछ सोता रहता है। निद्रा, निद्रा में नींद पर नींद आती है। और निद्रा क्या होती, तो साधु सिर्फ एक ही लेता है, क्या? निद्रा। साधु सिर्फ क्या लेता है? एक ही लेता है, जिसका नाम क्या है? निद्रा। जैसे साधु की निद्रा स्वान निद्रा, बको ध्यानम है ना, बको ध्यानम, उसके समान। बको ध्यानम काक चेष्टा बको ध्यानम, बोलो, काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च। विद्यार्थी जीवन के 3 लक्षण। किसके? काक ध्यानम, काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च। कौआ जैसी हमारी चेष्टा होना चाहिए। कैसी? कौआ जैसा रंग नहीं होना, कौआ जैसी चेष्टा होना कि जैसे कौआ क्या होता है इधर, तो हमेशा सावधान रहो, हमेशा बिल्कुल सावधान रहो, कोई हमारे ऊपर मिथ्यात आक्रमण ना कर दे। कौआ जैसी चेष्टा है ना। जैसे कौआ क्या करता है, अगर उसे एक रोटी का टुकड़ा मिल जाए, क्या? बोलो, कौए को एक रोटी का टुकड़ा मिल जाए तो क्या करता है? काँव 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 करके वो सबको बुला लेता है। तो इसी प्रकार से अगर हमें हमारे लिए भोजन मिल गया है तो हम दूसरे का भी क्या करें? हित करें। दूसरे का, हम दूसरे को भी क्या करें? हम दूसरे के लिए भी उस जगह दें। सिर्फ स्वार्थी ना बने, तो स्वयं का भी उपकार करता है ना, और दूसरे को भी क्या बको काक चेष्टा बको ध्यानम। बको ध्यान का मतलब बगुला जैसा ध्यान, जैसा बगुला एकाग्र होकर के ध्यान। और स्वान निद्रा है, जैसे कौआ सोता है, जैसे कुत्ता सोता है और थोड़ी सी उसको आहट मिलती है, वो क्या हो जाता है? जाग जाता है। खर्राटा तो कभी आना ही नहीं चाहिए। खर्राटे किसको आते? तो समय से नहीं सोता, बेसमय सोता है, रात भर जागना, फिर दिन में सोना, दिन में सोना, रात में फिर जागना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि स्वान जैसी हमारी निद्रा की थोड़ा सा आहट मिले और फटाफट हमको क्या हो जाना चाहिए? उठ जाना चाहिए। अब इतने जोर से खर्राटे, इतने जोर से खर्राटे, इतने कि जैसे जनरेटर चल रहा हो। कई व्यक्ति ऐसे सोते हैं कि जोर जोर से खर्राटे उनके लिए आते हैं, जोर जोर से खर्राटे हमारे के क्या करते हैं? सोते रहते हैं। तो भैया ये ऐसी निद्रा साधु की नहीं होना चाहिए। और जो खर्राटे लेता ना, तो उसको खुद को पता नहीं होता। हम दूसरे में दोष देखें उससे पहले अपने खुद के दोष देखो। हम सुई में इतना सा छेद देखते, सुई में इतना छेद, पर चलनी को तो देखो कि हम में कितने सारे दोष हैं। और जो व्यक्ति सोता उसे पता नहीं चलता है कि हम सो रहे हैं, और वो अगर कोई जगह है तो उस पर लाल हो जाता है। हम कौन सो रहे थे? तुमको क्या मालूम तुम सो रहे थे कि नहीं जाग रहे थे? तो हमको मालूम कि तुम सो रहे कि नहीं सो रहे। हम जब जागते तो दूसरे को देखते कि सो रहे, जब खुद सोते तो हम नहीं देखते कि हम सो रहे। तो मैं कोई टच भी कर दे तो हमको क्रोध आ जाता कि हम कहाँ सो रहे हम। तो ये जो क्या होता है कि जो खर्राटे मारता, उससे पूछो तुम खर्राटे? हम नहीं मार रहे थे खर्राटे।
इसलिए दूसरे की निद्रा देखने के पहले हम खुद की भी निद्रा देखें कि हम भी सो रहे। तो ये होता कि जो सोता उसे मालूम नहीं होता, जिसे घर्राटे मारता उसे, जो नहीं, कई लोग इतने घर्राटे आते हैं कि उनके पास में कोई सोना पसंद नहीं करता। तो अधिक थकान, अधिक श्रम करने वाले को क्या होती है, खर्राटे आते हैं। ये अच्छी चीज नहीं है, ये अशुभ कर्म का उदय खर्राटे आना भी, क्या है ना, निद्रा लेना ही पाप प्रगति है। तो इसलिए साधु सोता नहीं है, ध्यान रख के चलना। क्या बोलो, साधु सोता नहीं है। साधु क्या नहीं, क्या सोता, सैया परिसय। कौन सा परिसय? सैया परिसय का मतलब होता साधु तकिया नहीं लगाती, वो अपने हाथ को लगा करके, हाथ लगा करके शयन करते, एक करवट के बल शयन करते। थकान को दूर करने के लिए वो निद्रा नहीं लेते हैं, उनका विश्रांति होती। क्या करते हैं? विश्रांति होती है ना। सोया वो गद्दे पर जाता है तकिया लगा के, साधु क्या करते हैं? विश्रांति करते हैं। तो ऐसे धर्म जो होता है कि पूरे 28 गुणों और 34 उत्तर गुणों का पालन करते। आत्मा क्या है? अमूर्त है। आचार्य महाराज इसमें आगे है ना, इसके लिए आगे आचार्य महाराज है ना बतला रहे हैं कि ये जो है कर्ता या कर्मणो भुक्ता तत्फलानम सएवेतु, कर्मणा या कर्ता या कर्मणो भुक्ता, कर्मणो भुक्ता तत्फलानम सएवेतु, वैरांत रूपाभ्यायाम तेषां मुक्ता त्वमेव ही। इस प्रकार से आचार्य महाराज आत्मा स्वयं कर्ता, भोक्ता, भ्रमण करता, मुक्ति होते क्या है? स्वयं कर्ता, स्वयं भोक्ता और स्वयं भ्रमण करता और स्वयं मुक्ति करता। स्वयं ही क्या करता है? भ्रमण करता है। स्वयं ही कर्म करता है और स्वयं ही क्या करता है? भोगता है। और स्वयं ही भ्रमण करता है और स्वयं ही संसार के बंधनों से क्या होता है? मुक्त होता है। जैसे पंखा चल रहा, कैसे चला पंखा बताओ? जिसे हवा चाहिए उसने क्या किया? उसका बटन चालू किया। अब उसको अर्थिंग मिल रही है। क्या मिल रही है? अर्थिंग मिल रही, इसलिए वो क्या कर रहा है? घूम रहा है। और एक कोई व्यक्ति किसी दुकान का एजेंटर होता है। क्या होता है? एजेंसी का एजेंटर होता है। तो क्या करता है? पैसा लेने को अर्थ मिलता है तो वो घूमता है। भिखारी क्यों घूमता है? क्या मिलता है? पंखा क्यों घूमता है? उसको अर्थिंग मिलती है इसलिए पंखा घूमता है। और भिखारी को अर्थ मिलता है, पैसा मत बोलो, अर्थ बोलो, यमक अलंकार से। अर्थ मिलता है तो दुकान क्या करता है? तुम नहीं दो, नहीं मिलेगा तो नहीं घूमेगा वो। और घूमता क्यों है? और घूमता इसलिए है, अर्थ मिलता है इसलिए वो क्या करता है? घूमता है। तो इसलिए भ्रमण कैसे हुआ? नरक में क्यों गए? नरकायु का आश्रय। हम तुम्हें नरक में भेज करके रहेंगे। बोलो बोलो, हम तुम्हें और हम तुमको स्वर्ग भेज के रहेंगे। तुम चिंता नहीं करना, हम तुमको मोक्ष पहुंचा देंगे। तुम चिंता नहीं करना, ये हमारी बोलो गारंटी लो। ओम जी गारंटी लो कि हम आपको मोक्ष तक, अरे भैया तो मुझे चौका तक तो पहुंचा दो, मोक्ष में बात पहुंचाना। जब कहीं समूह में रहते ना भैया, उनको बोलना पड़ता महाराज को चौका तक भेजने चलना, चौके तक भेजना। तो अभी उसमें आधी आदमी पतली गली से खिसक जाता, कौन पैदल जाए, अभी वापस ही आना पड़ेगा। तो इसलिए तुम चौका तक तो पहुंचा दो, आप चिंता नहीं करना, मोक्ष तक पहुंचा देंगे। तुम क्या पहुंचाओगे? मंदिर तक तो पहुंचाने के लिए रोते हो, तो मोक्ष का पहुंचाओगे? तो भैया कोई नहीं पहुंचा सकता मोक्ष। तुम हमारे साथ में बिहार में चल सकते हो, पर चलना तो हमको ही पड़ेगा। तुम सहयोगी हो, तुम हमारे धर्म में सहयोगी हो, बाकी धर्म तो हमें ही करना पड़ेगा। तो इसलिए कर्ता भोक्ता ये जीव क्या होता है? स्वयं ही कर्ता और भोक्ता। कोई किसी को मोक्ष नहीं पहुंचा सकता। हम कहें तुम चिंता नहीं करना, स्वर्ग पहुंचा देंगे। भैया तुम्हारे परिणामों से तुम स्वर्ग मोक्ष जाओगे, हमारे पहुंचाने से कोई मोक्ष नहीं जा सकता है। हम तो आपको घर भी नहीं भेज सकते हैं, घर तक नहीं पहुंचा सकते, मोक्ष क्या पहुंचाएंगे? तो मोक्ष तो हमें अपने परिणामों से ही जाना पड़ेगा, अपने भावों से ही क्या होगा? हमारा मोक्ष होगा। नरक में कोई गया तो किससे गया? बोलो बताओ। आपके घर में पानी की टंकी है? पानी की टंकी है।
अब वो पानी की टंकी ऊपर भरी हुई है, महीना 2 महीना में एक बार क्या करते हो, साफ करते हो। अब साफ स्वयं नहीं कर सकते क्योंकि उसमें असंख्यात जीव हो गए, कीड़े हो गए, तो अपन क्या करते, किसी को कहते कि तुम काम करो, तो वो आदमी काम सही से नहीं करता, तो अपन खड़े होके काम कराते हैं। अब वो खड़े हो करके वो पूरी टंकी साफ कर रहा हो, मना कर रहा है कि भैया इसमें असंख्यात जीव हो गए और मैं नहीं कर सकता हूँ, ये जीव मरेंगे, मैं नहीं कर सकता हूँ। कैसे नहीं करोगे, करना पड़ेगा, तुम नहीं करोगे तो तुमको पैसा नहीं देंगे। अब बताओ, बोलो किसको पाप लगेगा? वो करना नहीं चाह रहा, लेकिन तुम करवा रहे हो तो उसका पाप, जो करवा रहा है उसको ही उसका पाप लगेगा, और वही पाप तुम्हें कहां भेजेगा? वही पाप नरक। मायाचारी की तो तिरंज गति में तुम्हें वो तुम्हारा पाप तुमको लेके जाएगा। इतनी सी मायाचारी पर्वत पर मुनिराज ने 4 महीने को उपवास किए। कितने महीने के? गुणसागर नाम के मुने 4 महीने के उपवास किए, और वहां मृदुमती नाम के वो मुनिराज चले गए और दूसरे महाराज पर्वत पर आकर के बैठ गए। तो लोगों ने भक्ति से क्या किया, अर्घ्य चढ़ाया, पूजा की। ओहो धन्य है मुनीश्वर ने 4 महीने के उपवास किए। बोलो धन्य है मुनीश्वर इन्होंने। तो जब तुम बोल रहे कि 4 महीने के उपवास किए, तो मुनिराज को तुरंत क्या बोलना चाहिए? भाई मैंने नहीं किए। बोलो आप रिद्धिधारी हैं, बोलो बोलो आप रिद्धिधारी हैं, बोलो आप मेरे को बोलो आप रिद्धिधारी हैं। नहीं, मैं रिद्धिधारी नहीं हूं, मुझे कोई रिद्धियां मुझे नहीं होती, तुम झूठा प्रचार प्रसार मत करो। नहीं आपको तो, आप तो रिद्धिधारी नहीं। मैं किसी पंचम काल में रिद्धि हो और मैं चुप बैठा रहा हूं और मैं खुश हूं, और उसी समय उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है वो पूजा करते रहे। उसी समय तो उन्होंने आयु कर्म का बंद कर लिया। भैया मर करके मृदुमती नाम के मुनिराज त्रिलोक मंडल नाम के हाथी बने।